नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, बात कर रहे थे पुस्तकालय की अवधारणा के बारे में अपन ने बातें की थी। ये दोस्तों जो क्लास है आपके यूट्यूब पे भी क्लास लग रही है और जो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का ऐप है वहाँ पर भी क्लास लग रही है। ठीक है, तो ये दोनों जगह आपके दोस्तों क्लास हो रही है। तो अपन बात करें जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी का दोस्तों अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, अपन बेसिक से अपन बात की थी कि पुस्तकालय होता क्या है, पुस्तकालय का अर्थ क्या है। ठीक है, पुस्तकालय भौतिक स्वरूप में फिजिकल फॉर्म्स में आपको वर्तमान समय पुस्तकालय देखने को कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, इनकी अपन ने बातें की थी। आज का दोस्तों इस क्लास में जो टॉपिक रहेगा आपका टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी रहेगा। ठीक है, आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा आपका टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी ना पढ़कर दोस्तों अपन जो पढ़ेंगे आपके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, टॉपिक का दोस्तों जो नाम है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉपिक का दोस्तों आपका ये नाम है। इसको दोस्तों अपन बात करें हिंदी की, अपन बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की, अपन बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय किसे कहते हैं। ठीक है, भारत में आपके भारत के कितने राष्ट्रीय पुस्तकालय अगर बात करें तो किसी भी देश की अपन बात करें, भारत की अपन बात करें, भारत में कितने प्रकार की राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं। तो भारत में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो दोस्तों क्या है, एक ही है, अपने आप में एक ही होता है। इस राष्ट्रीय पुस्तकालय कोई भी प्रकार नहीं होता है। ध्यान देना कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोई प्रकार नहीं होता है। अगर अपन भारत की बात करें, किसी अन्य देश की बात करें, किसी भी देश का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, जो नेशनल लाइब्रेरी होती है, वो एक ही होती है। ठीक है, इसके उद्देश्य की अपन बात करें तो उद्देश्य दोस्तों क्या होता है कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान का संग्रहित करना। ठीक है, किसी भी देश का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान को संग्रहित करना। यही क्या है इसका दोस्तों उद्देश्य है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं यूनेस्को के अनुसार, बात करते हैं ऐसा पुस्तकालय जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत पुस्तकें संग्रहित करता है। ठीक है, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान को संग्रहण करता है। ठीक है, पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए है, वो दोस्तों क्या कहलाता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाता है। किसके अनुसार बात करें, अपन बात करें आपके यूनेस्को के अनुसार बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने आप में एक ही है, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो है आपके आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान को संग्रहित करना होता है। ठीक है, अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं इस भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात करें, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की अपन बात करते हैं, देखो जो स्थापना की अपन बात करते हैं, किसकी अपन बात करें, स्थापना की अपन बात करते हैं, तो जो स्थापना होती है वो स्थापना कब होती है दोस्तों, इसकी स्थापना जो होती है 1948 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान समय जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपके कलकत्ता में, क्या है इसका हेडक्वार्टर है। मुख्यालय जो है वो कहाँ पर दोस्तों, आपके कलकत्ता में क्या इसका मुख्यालय है। आगे समझ में। अब बात करते हैं इस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी जड़ें कहाँ से प्रारंभ होती है, जड़ें कहाँ से प्रारंभ होती है, इस भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखो अपन बात करते हैं कि 1835 की अपन बात करते हैं। 1835 में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की अपन बात करते हैं, व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, J.H. स्टोक केलर है। कौन है, J.H. स्टोक केलर है। ठीक है, ये दोस्तों उस वक्त तत्कालीन क्या था, आपका इंग्लिशमैन एडिटर था, अपन बोल सकते हैं इंग्लिशमैन संपादक बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपन दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिशमैन संपादक भी कह सकते हैं। ये जो संपादक था दोस्तों किसका था, आपके ये जो था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। किसका था आपका, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए दोस्तों इंग्लिशमैन संपादक के लिए कार्य करता था। ठीक है, कौन व्यक्ति था, J.H. स्टोक केलर। इन्होंने दोस्तों एक सुझाव दिया, इन्होंने क्या किया, सुझाव दिया। इन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ पर भारत में एक पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए, एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए जो कि सार्वजनिक जनता के लिए कार्य करे। कोई भी ऐसा पाठक हो जहाँ पर पाठ्य सामग्री की मांग करने आता है तो इस पुस्तकालय में यहाँ पर उसको निस्वार्थ सेवा भावना से उसको पाठ्य सामग्री प्रदान की जाए। तो ये जो
उद्देश्य है, सुझाव देने वाला है J.H. स्टोक केलर है। इसने क्या सुझाव दिया कि एक पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए, एक कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए। तो सुझाव देने वाला व्यक्ति कौन है? J.H. स्टोक केलर है। इसके बाद अपन बात करते हैं, किसके अपन बात करते हैं? इसी के बाद अपन बात करते हैं 1835 में। कब आपके? 1835 में। 1835 में दोस्तों देखो यहाँ पर आपके कि कलकत्ता के, ठीक है, कौन है आपके व्यक्ति? एक व्यक्ति है आपके कलकत्ता के 24 परगना के सिविल सर्जन है। कौन है आपके? 24 परगना के दोस्तों क्या है? सिविल सर्जन है, ठीक है, सिविल सर्जन है। इन सिविल सर्जन की दोस्तों अपन बात करते हैं, क्या नाम है इन सिविल सर्जन का दोस्तों? आपके डॉक्टर F.E. स्ट्रोंग है। कौन है आपके? डॉक्टर F.E. स्ट्रोंग है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके कि 1835 में यहाँ पर आपके कलकत्ता के 24 परगना के सिविल सर्जन डॉक्टर F.E. स्ट्रोंग, ठीक है, इनके निवास स्थान पर, इनके निवास स्थान पर, ठीक है, इनके ध्यान रखना यहाँ पर आपके इनके निवास स्थान पर देखो किसकी स्थापना होती है यहाँ पर? इनके निवास स्थान पर कलकत्ता पुस्तकालय की, किसकी? आपके कलकत्ता पुस्तकालय की दोस्तों क्या होती है? आपकी स्थापना होती है। देखो जो कलकत्ता पुस्तकालय की जो स्थापना हो रही है यहाँ पर अपन बात करते हैं 1835 में क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है, कलकत्ता पुस्तकालय की। किसके निवास स्थान पर होती है? डॉक्टर F.E. स्ट्रोंग के निवास स्थान पर होती है। डॉक्टर F.E. स्ट्रोंग दोस्तों अपन बात करें 24 परगना के क्या थे? सिविल सर्जन थे। कहाँ के थे दोस्तों? ये जो है आपके बंगाल के थे। कहाँ के थे? आपके बंगाल के थे, ठीक है। यहाँ पर इनकी केवल और केवल दोस्तों क्या होती है? स्थापना होती है इस पुस्तकालय की। यहाँ पर जो पुस्तकालय की स्थापना हुई है, ये पुस्तकालय दोस्तों केवल और केवल क्या होती है? स्थापना यहाँ पर आपके विधिवत रूप से स्थापना नहीं होती, कक्ष में क्या होती है? स्थापना होती है। इस पुस्तकालय ने, कलकत्ता पुस्तकालय ने वर्तमान समय में किसका रूप धारण नहीं किया? पुस्तकालय का रूप धारण नहीं किया है। यहाँ पर पुस्तकों का एक कक्ष में रखा गया और एक अपन बोल से औपचारिक तौर पर यहाँ पर क्या कर दी? इसकी स्थापना कर दी है, कर दी स्थापना। किसके कहने पर स्थापना की? 1835 में J.H. स्टोक केलर, जो कि इंग्लिशमैन संपादक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इन्होंने क्या दिया? सुझाव दिया था कि कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद में 1835 में एक बंगाल के 24 परगना क्या सिविल सर्जन है, कौन है? डॉक्टर F.E. स्ट्रोंग है, ठीक है। इन डॉक्टर F.E. स्ट्रोंग के निवास स्थान पर किसकी स्थापना हो रही है? कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना हो रही है। अब ध्यान देना, एक और पुस्तकालय की स्थापना होगी, एक बार इसको लिख लो। इसके बाद दोस्तों अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने? वीडियो को पोस्ट करो और पोस्ट करने के बाद में इसको लिखो, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं। देखो लिख लिया आपने, ठीक है। देखो अब अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं देखो अब दोस्तों अपन बात करते हैं आपके, आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में 21 मार्च 1836 को, ठीक है, 21 मार्च 1836 को यहाँ पर दोस्तों कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना फिर होती है। किसकी स्थापना होती है? कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना होती है। ये जो स्थापना दोस्तों हो रही है, ये स्थापना कहाँ पर होती है? आपके फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापना होती है। अरे कहाँ पर स्थापना होती है सर? ये जो स्थापना हो रही है फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। कब हो रही है? 21 मार्च 1836 को। ये जो स्थापना हुई है 21 मार्च 1836 को, ये दोस्तों क्या होती है? विधिवत रूप से स्थापना होती है। अरे ध्यान रखना, जो स्थापना होती है दोस्तों ये क्या होती है? एक विधिवत रूप से क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। आ गया समझ में? ये जो स्थापना विधिवत रूप से एक पुस्तकालय का रूप यहाँ पर क्या किया? धारण किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आए हैं कि कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में ए ऑप्शन मिलता 1835 मिलता है, बी ऑप्शन में 1837, ठीक है, सी ऑप्शन में अपन बात करें आपके 1902 और डी ऑप्शन में दोस्तों क्या मिलता है? 1948 आपको ऑप्शन में मिलता है। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे हैं कि कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? 1835, 36, 1902, 1948। अब यहाँ पर जो आंसर माना जाएगा वो दोस्तों जो आंसर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? वो माना जाएगा आपका 1836। यहाँ पर आंसर माना जाएगा। आंसर कौन सा माना जाएगा आपका? 1836 क्या माना जाएगा आपका? आंसर यहाँ पर माना
जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना होती है एक विधिवत रूप से स्थापना होती है, एक पुस्तकालय के रूप में, एक भवन के रूप में, जहां पर पुस्तकों का वर्गीकरण भी किया गया, सूचीकरण भी किया गया और वहां पर पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए पुस्तकें रखी गई थी। यहाँ पर पाठकों को उनकी सूचना की मांग की पूर्ति भी की जा रही थी। अगर कोई पुस्तकालय में आ रहा था, वहां पर कोई सूचना की मांग करता है तो उस पाठक को पुस्तकालय के द्वारा सूचना प्रदान की जा रही थी। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर माना जाएगा दोस्तों वो माना जाएगा 1836 माना जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों 1836 नहीं मिलता है, ठीक है, और यहां पर ऑप्शन मिलता है, सपोज करते हैं आपके 1891 ऑप्शन मिलता है, कौन सा ऑप्शन मिलता है? 1891। अब पूछे आपको एग्जामिनर, क्या पूछे एग्जामिनर कि कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना कब होती है? तो कलकत्ता पुस्तकालय की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1835 में स्थापना होगी। अब आंसर कौन सा माना जाएगा? 1835। जब आपके ऑप्शन में 1835 और 36 दोनों हो तो कौन सा माना जाएगा? 1836। और आपके ऑप्शन में 1836 नहीं हो तो आंसर कौन सा आएगा? 1835 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो गई है भाई, विधिवत रूप से क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और जो विधिवत रूप से स्थापना होती है दोस्तों वह कहां पर होती है? फोर्ट विलियम कॉलेज में होती है। और इस कलकत्ता पुस्तकालय का जो मुख्यालय रहा वो मुख्यालय दोस्तों कहां पर? आपके कलकत्ता में रहा। अगर आपको हेडक्वार्टर पूछता है तो हेडक्वार्टर दोस्तों यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनता है? वो भी आपके कलकत्ता में क्या बनता है? इसका हेडक्वार्टर बनता है। अब देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की जड़ों की बात करेंगे, जड़ें कहां से प्रारंभ होती है। तो अभी यहां पर एक इसका क्या हुआ? स्टेज कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में देखो यहां पर अपन बात करते हैं 1891। ध्यान देना यहां पर आपकी। अब दूसरे पुस्तकालय की स्थापना हो रही है। स्थापना किसकी होती है? 1891 में स्थापना होती है। 1891 में देखो यहां पर आपके एक लॉर्ड कर्जन व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है आपके? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? यहां पर अपन बात करते हैं इस व्यक्ति ने क्या किया? कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर, कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर, कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर, ध्यान देना है यहाँ पर आपके 1891 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर, ठीक है, पुस्तकालयों को मिलाकर, कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर यहाँ पर दोस्तों एक इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है। जो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1891 में की गई है। कौन से पुस्तकालय को मिलाकर की गई है? वह दोस्तों की गई कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर की जाती है। अभी यहां पर क्या कौन सा पुस्तकालय नहीं आया है? अभी जो है यहाँ पर दोस्तों इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी नहीं आई है। अभी किसकी स्थापना हुई? केवल और केवल इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना होती है। ठीक है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर रहा? इसका भी जो दोस्तों मुख्यालय होता है वो दोस्तों कहाँ पर होता है? आपका ये मुख्यालय होता है वो होता है दोस्तों आपके कलकत्ता में होता है। आगे समझ में। अब बात करते हैं, देखो अपन अगर थोड़ा सा दोस्तों अपन बात करें आपकी, थोड़ा सा इसी की अपन बात करते हैं जो कलकत्ता का पुस्तकालय था इसकी थोड़ी सी अपन और बात करते हैं। तो देखो जब इसकी स्थापना होती है तो यहाँ पर इसका जो प्रथम स्वायत्तत्व अधिकारी की अपन बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, आपको ऑथेंटिक इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब स्थापना होती है कलकत्ता पुस्तकालय की तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है द्वारिका नाथ टैगोर। तो देखो यहाँ पर एक व्यक्ति था आपका, इसका अपन प्रथम स्वायत्तत्व अधिकारी की अपन बात करते हैं। किसकी अपन बात करते हैं? स्वायत्तत्व अधिकारी की दोस्तों अपन बात करते हैं। तो स्वायत्तत्व अधिकारी है, ध्यान देना यहाँ पर स्वायत्तत्व अधिकारी दोस्तों जो इसका जो है वो व्यक्ति कौन है आपके? वो दोस्तों व्यक्ति है आपके द्वारिका नाथ। अरे व्यक्ति का नाम क्या है? द्वारिका नाथ है। ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर था। ये द्वारिका नाथ टैगोर ने क्या किया? जब कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना हो रही थी तो इसको सर्वाधिक धन प्रदान किया। यहाँ पर जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसके द्वारा आपका एक अनाउंसमेंट किया गया था कि जो भी व्यक्ति कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना के लिए, जो भी व्यक्ति कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना के लिए सर्वाधिक वित्त प्रदान करेगा उस व्यक्ति को कलकत्ता पुस्तकालय का स्वायत्तत्व अधिकारी घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक वित्त प्रदान करता है वह कौन करता है दोस्तों? आपकी द्वारिका नाथ
टैगोर करता है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसी पुस्तकालय की अपन बात करते हैं, आपके कलकत्ता पुस्तकालय की अपन बात करें, इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन की अपन बात करते हैं, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष की अपन बात करते हैं, इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष ही कौन थे? तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष दोस्तों कौन थे इसके? वो थे आपके WH स्टेसी। कौन थे आपकी? WH स्टेसी थे। अगर आपको पूछे एग्जाम में इसके असिस्टेंट लाइब्रेरियन कौन थे? कौन थे इसके असिस्टेंट लाइब्रेरियन कौन थे? तो देखो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी, वो कौन थे आपके? प्यारे चंद्र। ठीक है, प्यारे चंद्र मिश्र थे। इसके जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन दोस्तों रहे हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? प्यारे चंद्र मिश्र। और इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन रहे? WH स्टेसी रहे। ठीक है, और इसके जो प्रथम स्वायत्तोधिकारी कौन है? द्वारिकानाथ टैगोर। कितना वित्त प्रदान किया रे सर? जो वित्त प्रदान किया है वो कितना प्रदान किया है? 300 रुपये यहाँ पर वित्त प्रदान किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अब आगे बात करते हैं। अब जो बारी आती है दोस्तों यहाँ पर आपकी, किसकी बारी आई आपकी? वो दोस्तों बारी आती है आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी की। तो इंपीरियल लाइब्रेरी को अपन ने पढ़ लिया है। आपके फर्स्ट स्टेज क्या होती है आपकी? कंप्लीट होती है अभी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या होगी आपकी? कंप्लीट होगी। अब जो दोस्तों बारी आती है वो बारी किसकी आती है आपकी? इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की आती है। ठीक है, जो इंपीरियल लाइब्रेरी की दोस्तों स्थापना की जाती है वो तो कब की जाती है? 1891 में की जाती है। इंपीरियल लाइब्रेरी की बात करूं, ठीक है, कौन से पुस्तकालय में मिलाकर की गई थी? अभी पढ़ा था अपन ने सर, जो आपके कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर की थी। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं 1902 की। अपन बात करते हैं 1902 में। ठीक है, 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, अरे किस व्यक्ति के द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों एक एक्ट लाया। उस एक्ट की अपन बात करते हैं, उस एक्ट का नाम क्या है? उस एक्ट का दोस्तों नाम है आपके इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट है। ठीक है, इसी को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोल सकते हैं आपके इंडेटर्स वैलिडेशन एक्ट भी बोल सकते हैं। कौन सा एक्ट बोल सकते हैं? इंडेटर्स वैलिडेशन एक्ट। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर आपके कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने एक एक्ट लाया, एक अधिनियम लाते हैं। अधिनियम का नाम क्या है? इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट है, इंडेटर्स वैलिडेशन एक्ट है। ये जो एक्ट लाया है 1902 में, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इस एक्ट के तहत यहां पर बात करें, जो आपके कलकत्ता पुस्तकालय है, कौन सा पुस्तकालय? कलकत्ता पुस्तकालय। ठीक है, यहां पर कौन सा पुस्तकालय आपका? कलकत्ता पुस्तकालय, प्लस जो आपका है इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी, इन दोनों क्या कर दिया? मिलाया। ठीक है, क्या कर दिया? इन दोनों पुस्तकालय को क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, जो मिलाया है वो किस एक्ट के तहत मिलाया है आपके? वो मिलाया है आपके इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट या इंडेटर्स वैलिडेशन एक्ट के तहत इसको मिलाया जाता है। और जो नया नाम उभर कर आता है, जो नया नाम रखा, वो दोस्तों कौन सा रखा जाता है आपके? इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। अब देखो इस पुस्तकालय में एक नाम जुड़ जाता है आपका। कौन सा नाम जुड़ा है? वो जुड़ा दोस्तों आपके पब्लिक, मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय। ये जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी है ये दोस्तों क्या हो गया? आपके सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया है। क्या हो गया आपके? सार्वजनिक पुस्तकालय। अब सार्वजनिक पुस्तकालय दोस्तों हो गया तो यहाँ पर इसको जनता के लिए भी खोला जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है? ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के धन से चलाया जाता है, वह सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। यहाँ पर सार्वजनिक हित के लिए दोस्तों पुस्तकें रखी जाती है आपकी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछे इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है 1902 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस एक्ट के तहत होती है सर? एक्ट का नाम क्या है? इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट है। आगे समझ में? आगे अपन बात करते हैं। अगर आपको पूछे इंपीरियल लाइब्रेरी, देखो पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी की 1902 में, और इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? 1891 में होती है। अब यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी हो गया दोस्तों, इस पुस्तकालय को क्या किया जाएगा? जनता के लिए भी खोला जाएगा। दोस्तों जनता के लिए अपन बात कर, जनता के लिए कब खोला था आपका? 1903 में।
जनता के लिए कब खोला गया है इसको? जनता के लिए दोस्तों जो खोला गया है 1903 में क्या कर दिया इसको? जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा खोला गया दोस्तों? आपकी उस व्यक्ति का भी दोस्तों नाम क्या है? आपकी उस व्यक्ति का नाम है आपकी लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा खोला गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस भवन में खोला गया दोस्तों? उस भवन का नाम क्या है? मेटकाप भवन। कौन सा भवन है? मेटकाप भवन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? 1903 में खोला गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब खोला गया या कौन से भवन में खोला गया? वो दोस्तों खोला गया आपके मेटकाप भवन में खोला गया। अब यहाँ पर दोस्तों कितने पुस्तकालय की स्थापना कर दी है? एक स्थापना की अपने कलकत्ता पुस्तकालय की। दूसरा पुस्तकालय कौन सा है सर? दूसरा जो पुस्तकालय आता है आपका इंपीरियल लाइब्रेरी आता है। और तीसरा पुस्तकालय कौन सा हो गया आपका? इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को दो पुस्तकालयों को मिलाकर स्थापना हुई थी, कलकत्ता पुस्तकालय और इंपीरियल लाइब्रेरी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या लिखो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में क्या करते हैं अपन? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको डेट पूछे इसकी, किसकी पूछे? आपको डेट पूछे तो डेट क्या आएगी आपकी? इसकी 30 जनवरी आएगी। ठीक है, अगर आपको पूछे इसकी जो किस दिनांक को होती है, दिनांक क्या है यहाँ पर आपके दोस्तों? 30 जनवरी है। ठीक है, दिनांक क्या है इसकी? 30 जनवरी दोस्तों इसकी क्या है? आपकी दिनांक है। लिख लिया आपने इसको। अपन आगे अपन बात करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी भारत क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र होने के बाद देखो भारत क्या हो रहा है दोस्तों? आपकी स्वतंत्र हो रहा है। और स्वतंत्र होने के बाद दोस्तों भारत को एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, भारत को स्वतंत्र होने के बाद में क्या होती है दोस्तों? एक राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया? एक कमेटी का, एक समिति का क्या गठन किया। और गठन करने के बाद में आपके भारत में जितने पुस्तकालय थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ किया कि किस पुस्तकालय को यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो नंबर आता है वो किस पुस्तकालय का आता है? आपका इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का आता है। ठीक है, इस इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। इस इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया दोस्तों क्या है, वो किस एक्ट के तहत किया है? अगर अपन बात करें तो उस एक्ट का नाम है चेंज ऑफ नेम एक्ट। कौन सा एक्ट है? चेंज ऑफ नेम एक्ट है। अगर अनुसूची की अपन बात करें तो अनुसूची कौन सी? 7वीं अनुसूची। और धारा कौन सी है? 62 है। अभी जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का दोस्तों जो पेपर होता है दिसंबर 2019 में, तो यहीं से दोस्तों आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके बन के आया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें दोस्तों अपन अगली क्लास में अपन बात करेंगे कि इसकी स्थापना किस तरह से हुई, कमिटी कौन सी थी, इसके उद्देश्य कब किस वर्ष में निर्धारित की गई, इसका पहला सूची पत्र कब बन के तैयार होता है, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, पहला इसका डायरेक्टर कौन। देखो दोनों चीज़ अलग अलग है। डायरेक्टर जनरल कौन है और डायरेक्टर इसका पहला कौन था? पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? डायरेक्टर कौन था और पहला डायरेक्टर जनरल कौन? दोनों क्या अलग अलग है। तो उन सभी चीज़ों को दोस्तों अपन क्या करेंगे? अगली क्लास में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आराम से आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर दोस्तों क्लास आपके समझ में आई है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को बताइए दोस्तों इस क्लास के बारे में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।